गुड मॉर्निंग टू ऑल। ई क्लास में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि हम लोग पिछले क्लास में 26 तारीख और 25 तारीख और 24 तारीख को पढ़ा है नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन। नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन में यह है टीचिंग एज ए प्रोफेशन का लास्ट यूनिट है। यह मेरा रिवीजन क्लास है। नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन के तहत हमने आपको बताया था कि 23 कार्यदलीय समिति का गठन हुआ था, जिसमें दोनों सदनों के प्रविष्ट और प्रशिक्षुक लोग थे। जितने विद्वान थे उसमें शामिल थे, बहुत सारे स्कॉलर उसमें शामिल थे और उन्होंने 23 कार्यदलीय समिति का गठन किया। 1986 के पहले देश की शैक्षिक व्यवस्था बहुत कुछ अच्छी नहीं थी। उसके शैक्षिक विकास के लिए इन्होंने एक बैठक किया, जिसमें 23 कार्यदलीय समिति का गठन किया। वो कार्यदलीय समिति का कार्य इस प्रकार है: नारी की शिक्षा होनी चाहिए, अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जनजाति को उच्च शिक्षा में और उच्च पदों पर दाखिला होनी चाहिए, अल्पसंख्यकों को शिक्षा होनी चाहिए, प्रौढ़ों की शिक्षा होनी चाहिए, प्रबंधन की शिक्षा होनी चाहिए, उच्च शिक्षा होनी चाहिए, मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना होनी चाहिए। हमने आपको 19 पॉइंट पढ़ा दिया था। अब आज उसी का रेस्ट पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे। आइए बोर्ड पर देखते हैं। मूल्यांकन एवं परीक्षा की विधि में सुधार। परीक्षा की विधि में सुधार। मूल्यांकन एवं परीक्षा की विधि में सुधार होना चाहिए। मतलब 1986 के बाद ऐसा कहा गया, ऐसा बताया गया कि जो परीक्षाएं होती हैं उनका मूल्यांकन पक्षपात रहित होना चाहिए, उसमें सुधार होने चाहिए, उसमें किसी तरह का परिवारवाद या पक्षपाती नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है अध्यापक एवं उनका प्रशिक्षण। अध्यापक एवं उनका प्रशिक्षण मतलब स्कूलों में अध्यापक नियुक्त होते हैं और उनका प्रशिक्षण भी बहुत जरूरी है। जब तक अध्यापक प्रशिक्षण नहीं करेंगे तब तक अपने विद्यार्थियों का ऑलराउंड डेवलपमेंट नहीं करा सकते हैं। इसलिए अध्यापक को हर विधि, हर हाल में प्रशिक्षित होना जरूरी है। नेक्स्ट है शिक्षा का प्रबंधन। शिक्षा का प्रबंधन होना चाहिए। शिक्षा का ऐसे ही यत्र तत्र उसकी व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। उसका एक मैनेजमेंट होना चाहिए, उसका एक अलग कैटेगरी होना चाहिए, उसका एक अलग कोटि होना चाहिए। इसी तरह है लास्ट पॉइंट है, हमने आपको कहा था कि 23 कार्यदलीय समिति का गठन हो गया, तो 23वां पॉइंट है ग्रामीण इलाका में शैक्षिक संस्थान एवं विश्वविद्यालय की स्थापना। विद्यालय की स्थापना। ग्रामीण इलाका में शैक्षिक संस्थान 1986 के बाद बताया गया कि ग्रामीण इलाका में शैक्षिक संस्थान बनाया जाए, मतलब स्कूल कॉलेज बनाया जाए और शैक्षिक विश्वविद्यालय बनाया जाए। अभी आप जामनीकांत बीएड कॉलेज में पढ़ रहे हैं, तो आपके साथ जीता जागता उदाहरण है कि यह ग्रामीण इलाका में शैक्षिक संस्थान है, जहाँ केजी से पीजी और यहाँ तक की वोकेशनल कोर्सेज की पढ़ाई होती है। यहाँ क्लास 1 से लेकर ग्रेजुएशन तक, उसके बाद से
डीएलएड और बीएड की पढ़ाई होती है। इसी के साथ एक और अच्छा उदाहरण है, ग्रामीण इलाका में हमारा कोल्हान यूनिवर्सिटी चाईबासा भी है। इस तरह से 1986 का ही ये रिकमेंडेशन है कि ग्रामीण इलाका में शैक्षिक संस्थान बनाया जाए और शैक्षिक विश्वविद्यालय बनाया जाए। ये 23 पॉइंट हुआ नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन का। मैं आपको बता दूं, नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन शैक्षिक विकास के लिए मील का पत्थर साबित हुआ था। शैक्षिक विकास के लिए मील का पत्थर, मील का पत्थर, मील का पत्थर साबित हुआ था। मतलब शैक्षिक विकास के लिए 1986 का एनपीई मील का पत्थर साबित हुआ था। ये 23 पॉइंट है, इसे सोचे, समझे और आत्मसात करें। धन्यवाद।